रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर पीएम मोदी बुंदेलखंड के लिए कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। साथ ही रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत पर जोर देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी हथियारों को तीनों सेनाओं को सौंपेंगे। सरकार राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व मना रही है। 3 दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम का बुधवार को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह और सीएम योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन किया था। कल आखिरी दिन यानी रानी लक्ष्मीबाई की जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे से पहले हमारे डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद ने सेना को मिलने वाली स्वदेशी ताकत पर एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भेजी है, देखिए। ये रिपोर्ट हम आपको दिखाएं उससे पहले आपको बता दें, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी स्वदेशी हथियार सशस्त्र बलों के प्रमुखों को सौंपेंगे। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को डिजाइन किया है, जिसे वायुसेना प्रमुख को सौंपा जाएगा। इसी कार्यक्रम में थल सेनाध्यक्ष को DRDO के डिजाइन और विकसित किए गए ड्रोन और UAV सौंपे जाएंगे। इनके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी BHEL द्वारा नौसेना के जहाजों के लिए बने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट को नेवी चीफ को सौंपा जाएगा। और झांसी में कल प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम रक्षा उपकरणों को सेना को सौंपेंगे। तमाम सुविधाओं से लैस स्विच UAV ड्रोन थल सेना को सौंपे जाएंगे। इस स्विच UAV की क्या खासियत है और कैसे यह देश की ताकत को बढ़ाएगा, हमारे संवाददाता मनीष प्रसाद की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। यह आत्मनिर्भर भारत का वो प्रतीक है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भारतीय सेना को कल सौंपने वाले हैं। यह है स्विच UAV। कुल मिलाके 16,000 फीट की हाइट तक ये फ्लाई कर सकता है। 1.5 घंटे तक इसका एंड्योरेंस है और हर मौसम में ये काफी कारगर है। करीबन 3 साल तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर इसका पूरी तरह से ट्रायल चला। मौसम जहां तापमान -40 डिग्री था, वहां पर भी स्विच UAV को पूरी तरह से टेस्ट किया गया और इसी ट्रायल के बाद अब भारतीय सेना का यह हिस्सा बनने जा रहा है। कुल मिलाके 240 की संख्या में, जिसमें 250 करोड़ का ये लगभग प्रोजेक्ट है। ये आइडिया फोर्ज कंपनी, जो कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक और कदम है भारत का मेक इन इंडिया के तहत, उसने इसका निर्माण किया है और अब भारतीय सेना को ये औपचारिक तौर पर ये स्विच UAV मिलने जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि हाई ऑल्टीट्यूड यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 3,488 किलोमीटर के पूरे इलाके में अलग अलग जगहों पर इसका स्नोफॉल, साथ में बारिश, ठंड, गर्मी, हर जगह इसकी टेस्टिंग की गई है और फिर उसके बाद इसको अब भारतीय सेना का हिस्सा बनाया जा रहा है। यही नहीं बल्कि भारतीय सेना का जो आने वाला प्रोजेक्ट है उसके तहत करीबन 600 और UAVs भारतीय सेना को जल्द मिलेंगे, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के अलावा बाकी इलाकों के लिए भी होंगे। ये एडवांस आर्टिलरी टो गन सिस्टम ATACMS है। 155 बाय 52 मिलीमीटर कैलिबर का करीबन रेंज 38 से 40 किलोमीटर इफेक्टिव है। इसे DRDO की ARD लैब तैयार कर रही है और इस समय इसका ट्रायल चल रहा है। इफेक्टिवनेस इस बात की भी है कि कुल मिलाके 1 मिनट के अंदर ये 5 गोले दागने की इसकी शक्ति है और पूरा ये ऑटोमेटिक सिस्टम के साथ इसको तैयार किया जा रहा है। और ATACMS की खासियत ये भी है कि खासतौर पे जो हर टेरेन में कारगर है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह इसे ले जाया जा सकता है और यही इसको अलग बनाता है। हमारे साथ इस समय GC परेरा हैं। सर, कितना इफेक्टिव है ATACMS? It is very effective against the enemy. It can be fired up to 40 kilometers maximum range. So it is a 155 mm 52 caliber gun. And right now we have finished the PSQR trials both at Pokhran and at Sikkim. Now once the trials are over, then only we will be able to induct this. इसमें क्या क्या सिस्टम लगे हुए हैं, किस तरीके से मूव करता है और क्या कैपेबिलिटी जो है? This is the 8 meter barrel. हाँ, 8 meter barrel है ये, 8 मीटर का। ये ब्रीच मैकेनिज्म है, यहाँ पे है ये एमिनेशन लोडिंग है ट्रे, एंड इसमें 6 राउंड एट अ टाइम इट कैन बी केप्ट इन द ट्रे। इसीलिए इसके इस समय ट्रायल किए गए। पोखरन में ट्रायल किया गया, सिक्किम में ट्रायल किया गया और जल्दी भारतीय सेना के आर्टिलरी के बेड़े में शामिल होने के लिए पूरी तरीके से मेक इन इंडिया के साथ ये तैयार है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पूर्वी लद्दाख के रेजांगला वॉर मेमोरियल में 1962 के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की और नए रेजांगला वॉर मेमोरियल का उद्घाटन भी किया। इस दौरान डिफेंस मिनिस्टर का एक अलग अंदाज देखने को मिला। वे 13 कुमाऊं रेजिमेंट के रिटायर्ड ब्रिगेडियर RV जटार को स्कॉट करते नजर आए।
रिटायर्ड ब्रिगेडियर आरवी जतार ने 1962 में चीन के खिलाफ जंग लड़ी थी। दरअसल रेजांगला लड़ाई के 59 साल पूरे हुए हैं। 1962 में चीन के साथ हुए युद्ध में भारतीय सेना की कुमाऊं रेजिमेंट ने चीन की सेना का वीरता से मुकाबला किया था। आइए अब आपको दिखाते हैं दिन भर की बड़ी खबरें दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल न्यूज बुलेटिन में। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अगले चुनाव से पहले यमुना को साफ कर देने का वादा किया है। केजरीवाल ने कहा कि अगले चुनाव से पहले यमुना साफ हो जाएगी और वो खुद इसमें डुबकी लगाएंगे। केजरीवाल ने बताया कि यमुना की सफाई का काम युद्ध स्तर पर जारी है। उनकी सरकार इसके एक्शन प्लान पर काम कर रही है। 70 साल लगे यमुना को इतना गंदा होने में। ये 70 साल का जो खराब किया हुआ सारा काम है, ये 2 दिन में तो ठीक नहीं हो सकता। तो मैंने इस वाले चुनाव में, जब दिल्ली का चुनाव लड़ा था, मैंने प्रॉमिस किया था दिल्ली वालों की कि अगले चुनाव तक मैं यमुना को साफ कर दूंगा और अगले चुनाव के पहले मैं भी यमुना में डुबकी लगाऊंगा और आप सब लोगों को यमुना के साफ पानी में डुबकी लगवाऊंगा। दिल्ली में प्रदूषण की हालत आज भी बहुत खराब है। ओवरऑल पूरी दिल्ली का AQI लेवल करीब 362 है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद अब दिल्ली और हरियाणा में पोल्यूशन कंट्रोल को लेकर कड़े एक्शन शुरू हो चुके हैं। कंस्ट्रक्शन डिमोलिशन पर रोक और वर्क फ्रॉम होम जैसे फैसले 21 नवंबर तक लागू रहेंगे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।